हेलो एवरीवन, मैं संचिता मिश्रा आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चंद्रा क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल। देख लेते हैं प्रियम्बल जो है प्रस्तावना या उद्देशिका। ये लैटिन भाषा के जो प्रेम्बुलस वर्ड से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है तो किससे करेंगे हम? प्रियम्बल में। लेकिन प्रियम्बल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात की गई है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का मतलब ये है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर किसी को शॉर्ट फॉर्म में समझाना हो तो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए क्या कहते हैं, किसका यूज करते हैं? प्रियम्बल को। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल को पढ़ करके हम शॉर्ट फॉर्म में वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो प्रियम्बल हमारे डिस्क्राइब करता है, क्या क्या डिस्क्राइब करता है प्रियम्बल? किस चीज के बारे में बताता है? हमारे राष्ट्र की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श को बताता है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आकांक्षाओं को बताता है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उनकी नीतियां क्या हैं, ये सब कुछ कौन बता रहा है? ये सब कुछ बता रहा है प्रियम्बल। हाँ, संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। कौन जाने, क्वेश्चन आता है हमारे संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी क्या है? तो संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी हमारे है प्रियम्बल। क्लियर है? हाँ, प्रियम्बल जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बात करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के नागरिक सुखी रहे। ये कौन बताते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। देखिए क्वेश्चन हमारा आता है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात कहाँ की गई है? वो प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। आप जो भी काम करना है, आपको अगर इंडिया के डेवलपमेंट की बात करनी है तो आप कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप डेवलपमेंट तो कीजिए, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर ये इंस्ट्रक्ट नहीं किया होता, अखंडता शब्द को नहीं दिया होता, तो पता है क्या क्या हो सकता था? कि देखिए हमारा जो देश है ना वो कई राज्यों से बनकर मिलकर बना हुआ है। इसमें कई राज्य हैं, एक राज्य से तो मिलकर बना नहीं है। अगर अखंडता की बात ना करता, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अखंडता शब्द को यहाँ पर ना दिया गया होता, तो पता है क्या होता? जो कॉर्नर कॉर्नर के जो देश हैं वो अलग अलग होके बोलते हैं ठीक है हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें अपना अलग से संविधान बनाना है। तो जब चाहे अलग हो सकते हैं। तो राष्ट्र तो फिर राष्ट्र के तो कहाँ बनता? कई देश बन गए होते हैं आज। तो हुआ भी है, भारत का क्या है, 17 बार विभाजन तो हो ही गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दी गई हैं किस में दी गई हैं? एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? प्रस्तावना दे रहा है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना को जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। और ये सब जितने भी पॉइंट्स है ना ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम से रिलेटेड ही, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। हाँ, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि विचार और भाषा कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे आप आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। हाँ, 42वां अमेंडमेंट जब भी हुआ ना तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें अमेंडमेंट जब हुआ था तब जोड़ा गया था। हाँ, देखिए हमारे जो संविधान प्रस्तावना की बात करें तो हम भारत के लोग से शुरू होता है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने पे ये खत्म होता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये जानना है, इसमें जो वर्ड्स हैं उसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसका मतलब आप नहीं समझेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर इसका मतलब समझ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। समझ लेते हैं तो एक हमारा है
इसमें एक शब्द आता है हम भारत के लोग। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो किससे बना है? भारत के लोगों से बना है। किसके लिए बना है? भारत के लोगों के लिए बना है। क्यों बनाया गया है? कि जिससे यहाँ के लोगों का कोई शोषण ना हो और यहाँ के लोग जो है भारत के नागरिक किसी का शोषण भी ना कर पाए, इसलिए ये मतलब इसमें जो भी पावर दी गई है यहाँ के नागरिक को दी गई है, भारत के लोगों को दी गई है, जिससे बाहरी शक्ति भी यहाँ पे क्या हो, कोई दबाव न बन पाए। बाहरी शक्ति का मतलब यहाँ पे कोई विदेशी दबाव हमारे ऊपर न बने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पावर किसमें दी गई है? भारत की जनता के लोगों के लिए दी गई है। भारत की जनता में ही कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पावर है, संविधान की पूरी पावर है। बनाया भी गया भारत की जनता के द्वारा, बनाया भी गया है भारत के लोगों के द्वारा, और भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इनका जो स्वरूप है, मतलब कैसे राष्ट्र की कल्पना की गई। जो भारत का मतलब हमारे जो उद्देशिका में बात कही गई है, वो कही गई कि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की बात की गई है। कैसे? ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अपना डिसीजन लेने में हम सक्षम हैं। हमें किसी के अगर कोई बाहरी शक्ति हम पे कोई दबाव नहीं बना सकती है किसी भी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए। आप हमें इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं, आप हमें गाइडलाइन तो दे सकते हैं, लेकिन हमको मतलब किसी हम पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। हमें आवश्यकता होगी तो हम इस नियम को फॉलो करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो हम किसी भी नियम को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी बाहरी शक्ति या कोई विदेशी सत्ता हम पे कोई दबाव नहीं बना सकती है। हाँ, यहाँ समाजवादी की बात की गई है, तो हमारे राष्ट्र में एक ऐसे, ये नेहरू और गांधी जी की, देखिए समाजवादी की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषा और शब्दों की डिस्क्राइब करने की बात है जहां तक, तो अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से की गई है। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की क्या परिभाषा है, ये गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। समाजवादी की जो भी परिभाषा दी गई है किसके आधार पर दी गई? गांधी जी और नेहरू जी ने जो समाजवादी की परिभाषा दी गई है उसी के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसी को हमें फॉलो करना है। कि किसी विशेष धर्म को ये सपोर्ट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किसी भी विशेष धर्म को नहीं सपोर्ट करता। यहाँ पे सारे धर्म समान हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर आपके अंदर योग्यता है किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, या किसी भी चीज का चुनाव हो, ठीक है, चुनाव हो या तो कोई सीट खाली है, अगर उसमें आपके अंदर योग्यता है तो आप योग्यता के आधार पर ही किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्षता की अगर बात की गई है तो इसका मतलब ही हो गया सब धर्म समान है। आपके अंदर योग्यता है तो आप अपनी योग्यता के आधार पर ही किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे चीज का मतलब किसी पद विशेष, सभी किसी पद विशेष से नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उसको आप फॉलो कीजिए तो आपको वो पद मिल सकता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, यहाँ पे लोकतंत्र को पे बहुत ही जोर दिया गया है। हमारा जो भारत है ये लोकतंत्रात्मक देश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब जो भी कार्य होगा वो लोगों के हित में होगा, यहाँ नागरिकों के हित में होगा। यहाँ गणराज्य की बात कर रहे हैं। गणराज्य का मतलब यह होगा, यहाँ पे ये हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, कि पहले क्या होता था कि वंशानुगत के आधार पे नहीं होगा। यहाँ पे जो भी चुनाव होगा वो जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, न कि वंशानुगत आधार पे। तो पहले क्या होता था, जैसे राजा का पुत्र ही राजगद्दी पे बैठता था, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं फॉलो है। यहाँ पे जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जैसे जो भी चुनाव होते हैं किसके पहले ही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है।
तो वही चीज है, यहाँ पे जो गणराज्य की बात की गई है, इसका मतलब ये हो गया, तो वंशानुगत के आधार पे नहीं होगा, कोई भी चुनाव होगा तो किसके आधार पे होगा, लोगों के द्वारा होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से जो भी होगा वो लोगों के। इनका उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल का हमारा क्या उद्देश्य है, इसको देख लेते हैं। प्रियम्बल में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन से 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के न्याय की बात की गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ABCD आपका ऑप्शन आ जाएगा, इसमें 3 दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहे, एक कुछ गलत दे दिया जाएगा, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता की तो बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, लेकिन इस चीज ये प्लीज याद की ध्यान दिए, लिबर्टी की बात जहां तक करें तो लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन बना लेते हैं। जैसे अगर किसी को कोई बुरी गतिविधियों में, जैसे कोई भी लिप्त है, सपोज दैट कोई चोर है, तो उसको उसके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब चोरी, हाँ चोरी कर सकते हैं, नहीं, कुछ गाइडलाइन भी दी गई है। स्वतंत्रता का मतलब आप क्या है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन भी दे दी गई है, एक्सेप्शन भी दिए गए हैं कि आप किन किन चीजों में स्वतंत्र हैं। अगर आप किसी का मर्डर करना चाहें, किसी को कहीं चोरी करना चाहें, तो ये चीज स्वतंत्रता में नहीं आती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की एक डेफिनेशन दी गई है जो आगे चल के बताएंगे। ये जो टॉपिक है ना, इनकी एक एक मतलब ये देखने में तो छोटे वर्ड लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं छोटे वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है, लेकिन इन सारे टॉपिक को, इन सारे वर्ड्स की अगर बात की जाए तो बहुत लंबे वर्ड्स हैं। इनकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इनके कुछ क्राइटेरिया हैं जो आगे के टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे, हर का एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अभी सिर्फ प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल के सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो किन किन वर्ड्स का थोड़ा सा समरी दे रहे हैं, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। समता की बात की गई है, समता की बात, समता का मतलब ये होता है समानता। हमारे प्रियम्बल में समता शब्द को इंक्लूड किया गया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब तरीके से दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरा, किसी भी धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस धर्म का है तो इसको कुछ प्रियोरिटी देनी चाहिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भी यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ किस में आता है, समता में दिया आता है, मतलब सब लोग समान है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी धर्म के हो, सब लोग समान है। लेकिन समता का मतलब थोड़ा सा ये, समता का मतलब ये भी है यहाँ पे, अगर बायोलॉजिकल कोई डिफरेंसेस हैं तो उसकी बात नहीं करते। सपोज दैट अगर मैन और मेल और फीमेल की बात करते हैं, कोई जैसे कोई वजन है, तो फीमेल क्या करती है, किसी भी वजन को जरूरी नहीं है कि जितना मेल उठा सकते हैं उतना फीमेल भी उठा सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको भी ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रख के ही समता की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो आप कंट्री का डेवलपमेंट करिए, राष्ट्र के को विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस दी गई। यहाँ पे क्या गाइडलाइंस दी गई कि अखंडता के आधार पर भारत को अगर आप अलग होना चाहें भारत से जितने राज्य हैं, तो देखिए, तो वहां पे कोई भी नियम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप पता चला कि ये हमारा भारत है, कौन है कि राज्य अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएंगे, नहीं, आप डेवलपमेंट करना है तो करिए, आपको डेवलपमेंट करने की बात की गई है, लेकिन राष्ट्र एक होकर डेवलपमेंट कीजिए ना, अलग होकर थोड़ी डेवलपमेंट करने की बात की गई है। बंधुता की बात की गई है, जो भी काम करेंगे साथ में रह के करके करेंगे। ठीक है, भाईचारे के साथ करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन कैसे विकास करेंगे, भाईचारे के साथ विकास करेंगे, एक साथ रह के विकास करेंगे, अलग अलग विकास, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र का विरोध करे। ये सब बात किसमें कही गई है, प्रियम्बल में कही गई है। प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं अभी सिर्फ उनको बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपको वो सब कुछ वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा आपके एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जिस लेवल का जो एग्जाम होगा, जिस क्वेश्चन आए हुए उसी के बारे में बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन हमारे देखिए आता है,
आया हुआ है। देखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए पहले तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था, लेकिन बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। इसको क्योंकि इसको इनैक्ट भी ऐसे किया गया जैसे भी और सब पार्ट्स इनैक्ट किए गए थे, जैसे और पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनैक्ट किए गए थे, प्रोसेस भी वही था, सब कुछ वही था। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, पहले तो नहीं माना था। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा कभी। हाँ, बेरोबारी संघवाद की बात करें, एक बेरोबारी संघवाद के मामले में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन फिर केशवानंद, देखिए केशवानंद, ये क्वेश्चन प्लीज, किस वाद में कहा गया था प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, और किस वाद में कहा गया प्रस्तावना का अंग है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को उलट दिया और मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, देखिए कुछ संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप उसमें आप कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान, आप इसको डेवलप करने के लिए कुछ प्रस्तावना में जो है कुछ डेवलप करना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी आत्मा है ना, जो इसका पूरा मेन सार है, उस पे आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। हाँ देखिए, भारत में शासन, एक क्वेश्चन, सॉरी कलर हो गया ना, भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो ये हम भारत के लोगों में ही निहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, हम भारत के लोगों में निहित। हमारे प्रेम्बल की बात करें तो ये हमारा अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान के प्रावधानों को, क्वेश्चन आता है क्या संविधान के प्रावधानों को रद्द किया जा सकता है, तो संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।